हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक लेके हम डिस्कस करेंगे आज, बिकॉज यू गाइज आर वर्किंग वेरी हार्ड। चाहे वो आपका एनएफएल का एग्जाम हो या फिर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम हो या फिर और भी कोई केमिस्ट्री रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके लिए बेस्ट विशेज एंड अ वेरी गुड लक टू यू फॉर योर सक्सेस। अब फिलहाल में एक खबर आया है चारों तरफ न्यूज, दैट इज 8th पे कमीशन एंड उसका फिटमेंट फैक्टर। सो इसको लेके बहुत सारा स्पेकुलेशंस है, चारों तरफ चल रहा है। एंड आई नो कि फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए मोटिवेशन बहुत कुछ हो सकता है। तरह तरीके का मोटिवेशन लोग यूज करते हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर देम इज एनी न्यूज अबाउट सैलरी इंक्रीमेंट, कि आप जिस जॉब में ज्वाइन करने जा रहे हो, जो आपका ड्रीम जॉब है, उसमें एंट्री के बाद आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होगा एट द एंट्री लेवल जॉब में एंटर करने के बाद। सो पे कमीशन हर 10 ईयर्स बाद एक बार करके इम्प्लीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी तक 7 पे कमीशन बैठ चुका है, हम बात करेंगे 6th पे कमीशन से। अब 6th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी, एंट्री लेवल सैलरी डिसाइड किया गया था फॉर लेवल 1, दैट इज ₹7,000। लेवल 1 मतलब लेवल implies the hierarchy in which you are going to enter. एंट्री लेवल हमेशा लेवल 1 होता है, दैट इज फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसके बाद जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स विल कम अंडर लेवल 7 या फिर लेवल 6 एटसेट्रा। जो जीएसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में, उनका एंट्री लेवल है ग्रुप ए गेजेटेड यानी कि लेवल 10। सो एकदम बेसिक लेवल जो है लेवल 1, उसका मिनिमम पे था ₹7,000 इन 6th पे कमीशन। जब 6th पे कमीशन शुरुआत हुआ था यानी कि 2006 में, तब बेसिक पे कितना था? ₹7,000 और शुरुआती तौर पे डियरनेस अलाउंस था 0%। अब हर साल थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, डीए इंक्रीज होता है। साल में 2 बार, हाफ एनुअली, टोटल 2 टाइम्स साल में डीए इंक्रीज होता है। एंड 2006 से जब ये 2016 तक पहुंच गया था, यानी कि 10 इयर्स कंप्लीट कर लिया था, तो डीए भी 0% से इंक्रीज होके 125% हो चुका था। अब आप बिगर पिक्चर को देखो। 2016 में अगर कोई एमटीएस ज्वाइन करता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, अपने लेवल 1 के जॉब में एंट्रेंस लेवल पे, तो उसका बेसिक पे ₹7,000 उसको मिलेगा, साथ में 125% डीए मिलेगा। तो सैलरी कितना होगा? बेसिक के साथ डीए हमें ऐड करना पड़ता है। ऐड आप कैसे कर सकते हो? नॉर्मल एसएससी सीजीएल का मैथ्स है कि आप अमाउंट के साथ अलग से इसको ऐड कर सकते हो 1.25 ऐसे करके, या फिर आप एक बार में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 2.25 से। सो सैलरी कितना हुआ? ₹15,750। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी ₹15,750। और इस सैलरी को पाने के लिए हमको बेसिक को किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2.25। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। किसके लिए? जो एमटीएस 2016 में जॉब में एंटर कर रहा है, न्यू एंट्रेंस, उसके लिए 2.25 वाज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब 2016 में ही 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ। सो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन, यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में। तो 7th पे कमीशन ने क्या बोला कि ऑलरेडी तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2.25, तो हमें इससे ज्यादा हमेशा रखना होगा। क्या रखना होगा? फिटमेंट फैक्टर, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता पे कमीशन का। सो फिटमेंट फैक्टर ऑलवेज विल बी मोर देन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर उन्होंने क्या किया? 2.57। ये क्या? फिटमेंट फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था? 2.25। अब आप 7,000 को, जो कि बेसिक पे है एंट्री लेवल एमटीएस के, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 17,990। इसी को अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कर दिया था ₹18,000। तो हो गया कितना अभी सैलरी? 18,000। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7th पे कमीशन में ट्रांजिशन के बाद आपका बेसिक पे हो गया ₹18,000। नया पे कमीशन लागू हुआ मतलब डीए फिर से 0% से चालू होगा, तो टोटल आपका सैलरी रहा 18,000।
तो अब आप बताइए कि आपका सैलरी का इंक्रीज कितना हुआ। आप कौन से जगह को देखोगे, बाकी कुछ नहीं देखना है, बस ये टैब को आप देखो कि सैलरी पहले था 15,750, अभी आपका सैलरी हुआ 18K 18,000, तो इंक्रीज कितना हुआ। सिंपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सवाल है, डिवाइडेड बाय 15750 इंटू 100 के लिए कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 14.286%, यानी कि रफली 14.3%। और इंक्रीज का अमाउंट कितना था फॉर एमटीएस 2,250 रुपए, इतना इंक्रीज हुआ है। तो अब आप पूरे चीज को एक बार देखो, फिटमेंट फैक्टर 2.57 अप्लाई किया गया क्योंकि 2.25 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था। सेकंड, डीए ऑलरेडी चल रहा था 125%, एंड थर्ड फैक्टर फाइनल जो इंक्रीज हुआ दैट वाज 14.3% सैलरी, इतना ही इंक्रीज हुआ, जबकि ऑलरेडी इतना ज्यादा डीए चल रहा था। अब करंट सिनेरियो पे आते हैं। अभी आफ्टर 10 इयर्स, कंप्लीट 10 इयर्स नहीं हुआ है, अभी 2025 इज रनिंग, कंप्लीट 10 इयर्स होगा 2026 में, तब से 2016 से लेके कंप्लीट 10 इयर्स होगा, उसके बाद ही 8th पे कमीशन हमारा लागू होगा। तो 2016 के जनवरी तक हमारा डीए कितना इंक्रीज हो सकता है, डीए कितना होगा। अभी डीए चल रहा है 53%, दिस वाज फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। तो सेकेंड हाफ का डीए इंप्लीमेंट होगा 56%। डीए इंक्रीज या तो 3% होता है या तो 4% होता है इन द करेंट रिजाइम, इससे ज्यादा नहीं होता। सो 56% डीए इंक्रीज होगा फॉर सेकेंड हाफ ऑफ 2024। उसके बाद और 4% डी इंक्रीज हम मान लेते हैं फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, एंड जब तक 2026 आएगा और 3%, यानी कि 63% डी इंक्रीज होगा फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2025। सो 2026 के जनवरी आते आते 2026 के जनवरी आते आते आपका डीए हो जाएगा 63%। तो तभी अगर हाइपोथेटिकली कोई एमटीएस एंट्री लेवल जॉब में आता है, यानी कि जिसका बेसिक पे 18,000 है, तो उसको सैलरी कितना मिलेगा। बेसिक है 18,000, डीए चल रहा है 63%, सो सिंपली 1.63 इससे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 18,000 को, दैट विल कम 29,340। इसी को हम सैलरी के अंदर लिख देंगे 29,340। तो अगर आपको याद है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2026 के जनवरी तक कितना होगा 1.63। और हम क्या जानते हैं कि पे कमीशन का कोई मतलब ही नहीं अगर फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से ज्यादा ना हो। इसका मतलब फिटमेंट फैक्टर ऑब्वियसली विल बी ग्रेटर देन 1.63, ये एक बात तो तय है। बट ये कितना ज्यादा होगा दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड ऑल काइंड ऑफ स्पेकुलेशन। सपोज आपने जीएसआई का जॉब लगा लिया और लेवल 10 पे एंट्री किया हाइपोथेटिकली इन 2026। सो जीएसआई कितने लेवल का होता है, लेवल 10 का होता है, बेसिक पे 56,100। मैं अपर एंड लोअर लेवल दोनों का ही कैलकुलेशन कर रहा हूं। लेवल 1 इज एमटीएस एंड लेवल 10 इज जीएसआई। नाउ 56,100 रुपए, उसके साथ अगर आप डीए लगाओगे 63%, तो 1.63 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा आपको 91,443 रुपीज। अब सपोज 8th पे कमीशन लागू हो गया एंड द फिटमेंट फैक्टर जो न्यूज में चल रहा है दैट इज द प्रीवियस फिटमेंट फैक्टर 2.57। एक बार हाइपोथेटिकली करके देखते हैं कि अगर पिछले बार की तरह 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा दिया जाता है तो कितना सैलरी होगा। दिस इज फॉर जस्ट अ रियलिटी चेक। केस 1 जहां पे हमने फिटमेंट फैक्टर कितना लगाया 2.57 लगाया, तब अगर कोई एमटीएस लेवल 1 में एंट्री लेवल में जॉब में रिक्रूटेड होता है तो उसका बेसिक कितना होगा 2.57 इंटू 18,000, दैट इज 46,260। डीए कितना होगा, शुरुआती तौर पे डीए 0% क्योंकि 8th पे कमीशन अभी अभी लागू हुआ है, तो टोटल सैलरी 46,260। पहले कितना था 29,340, वहां से जंप हुआ 46,260। एंड लेवल 10 का आप देखना चाहते हो, लेवल 10 का देखो, जीएसआई में एज ए जियो साइंटिस्ट अगर कोई रिक्रूट होता है सो बेसिक 56,100 इंटू 2.57, पिछली बार की तरह फिटमेंट फैक्टर अगर ये लगा दिया जाए
द सैलरी विल गो टू 144,177, 1.5 लाख के करीब। साथ में DO 0%, कोई प्रॉब्लम नहीं। 144,177 ये आपका सैलरी रहेगा। जंप कहाँ से हुआ, कितना हुआ? 91,443 से ये आपका सैलरी जंप हुआ। अब कोई भी एक वैल्यू लेके, इन दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू लेके आप परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी आपको 144,177 मिल रहा है, पहले कितना था? 91,443। सो इंक्रीज हुआ 91,443 से डिवाइड करके इंटू 100, दैट इज 57.67%। और ये भी कब? जब आपका DA चल रहा है 63%, तब आपका सैलरी जंप 57.67%। ये हो सकता है कि नहीं? दैट इज टोटली अप टू योर इमेजिनेशन। आई विल जस्ट रिमाइंड यू कि जब 125% DA चल रहा था, तब आपका सैलरी इंक्रीज हुआ था ओनली 14.3%। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं रियलिटी की तरफ। केस 2, जब आपका फिटमेंट फैक्टर सपोज 2.0, ये आपका फिटमेंट फैक्टर हो, तो सैलरी क्या होगा? एंट्री लेवल MTS बेसिक 18,000, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 36,000। DA 0%, सो टोटल सैलरी 36,000। एंड लेवल 10 जियो साइंटिस्ट, उनका बेसिक 56,100 विल बिकम नाउ 11,22,000। साथ में DA 0%, सो 1,12,200 रुपए सैलरी। तो इंक्रीज कितना हुआ? पहले कितना था आप देख लीजिए, 91,443, वहां से ये जंप। सो परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होगा? 11,22,000 माइनस 91,443 डिवाइडेड बाई 91,443 इंटू 100। ये आप MTS के सैलरी को ले भी कैलकुलेशन कर सकते हो। रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, 22.7% का इंक्रीज। ठीक है, ये कब? जब आपका फिटमेंट फैक्टर हमने 2 लागू किया। सो फर्स्ट केस में जब हमने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, सैलरी इंक्रीज कितना हुआ? 57%, है ना? दिस वॉज आवर इमेजिनरी वर्ल्ड। अभी जब हमने 2.0 फिटमेंट फैक्टर अप्लाई किया, तब हमारा इंक्रीज ऑफ सैलरी हुआ 22.7%। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज आवर होपफुल वर्ल्ड। ये था आपका कंप्लीटली इमेजिनरी वर्ल्ड। अब थोड़ा रियलिटी की तरफ आते हैं। केस 3, 1.87, ये फिटमेंट फैक्टर, ये मैंने क्यों लिया फिटमेंट फैक्टर अभी आपको पता चल जाएगा। एंट्री लेवल MTS, उनका सैलरी 18,000 बेसिक, उसके साथ आप फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल कम 33,660। साथ में DA 0%, सो टोटल सैलरी 33,660। एंड एंट्री लेवल जियो साइंटिस्ट, उनका सैलरी 56,100। सेम ट्रीटमेंट अगर आप करोगे तो इट विल कम 104,907। पहले कितना सैलरी था इन दोनों का? अगर आपको याद है, 63% DA के मुताबिक MTS सैलरी वाज 29,340 एंड जियो साइंटिस्ट सैलरी वाज 91,443। तो इतना इंक्रीज इज समथिंग रियल विच वी कैन एक्सपेक्ट। तो ये इंक्रीज कितना परसेंट को डिटेक्ट करता है? 33,660 माइनस 29,340 डिवाइडेड बाई 29,340 इंटू 100, दैट इज 14.7, 14.7% सैलरी इंक्रीज, जो कि लास्ट टाइम के साथ कंपेरेबल है। लास्ट टाइम हुआ था 14.3%, अभी 14.7% या फिर 15%, इतना इंक्रीज होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। आपका सैलरी 29,000 से जंप करके 34-35 तक जा सकता है। आपका सैलरी 90,000 से जंप करके 1 लाख 1,05,000 तक जा सकता है। दैट इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल थिंग, जब आपका फिटमेंट फैक्टर हो 1.87 या मैक्सिमम 2 के करीब। बाकी अगर आपका 2.57 या 2.86 इस टाइप का फिटमेंट फैक्टर है, तो आपका सैलरी 57% इंक्रीज हो जा रहा है, विच हैज नो प्रैक्टिकल वैल्यू। आपका सैलरी 90,000 से 1.5 लाख नहीं होने वाला और 29,000 से 50,000 नहीं होने वाला। बाकी जितना भी इंक्रीज हो रहा है दैट इज वेरी गुड। 8th पे कमीशन वॉज वेरी मच नेसेसरी, चाहे 14.3% इंक्रीज हो या फिर 14.7% या फिर 15% इंक्रीज हो, देयर विल बी अ इंक्रीज which should be a good motivation for you to work more hard towards your dream job. Okay, best wishes from my side and stay tuned for more chemistry related videos. Have a good day.